गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों को आज क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जोडीज फाउंड पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कैसा लग रहा है इसको बताइएगा। इस कहानी में जोडी नाम का एक लड़का रहता है जो कैसे एक फोन पर हिरन के बच्चे पर दया दिखाता है, उसके बारे में बताया गया है कि एक बच्चे की फीलिंग क्या होती है, दया क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलें और आप लोगों की पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, दिस इज जोडीज फॉन। फॉन माने होता है हिरन का बच्चा। ओके, हिरन का बच्चा यानी जोडी का फॉन, यहाँ से मतलब है दिस इज जोडीज फॉन का मतलब जोडी का फॉन। ओके, जोडी का हिरन का बच्चा। देखिए, बिफोर यू रीड सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लिखा है, देखिए हम लोगों को बच्चों यहाँ से पढ़ना है। बिफोर यू रीड, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. प्रायः इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास दौड़ते हुए जाने से के बजाय, इंस्टीड माने बजाय, रशिंग माने दौड़ना, तेजी से भागना, टू ट्रेट माने उपचार करना, आ स्मॉल कट और बर्न, यदि कोई छोटा सा घाव होता है या जल जाते हैं, कट माने कट जाता है या जल जाते हैं, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। हम लोग इसका जल्दी से उपचार करते हैं हम लोगों के घर पे जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं। यानी प्रायः हम लोगों को जब छोटा सा चोट लग जाता है, कट जाता है या जल जाते हैं, तो हम लोग प्रायः बाहर जाने की अपेक्षा, डॉक्टरों के पास जाने की अपेक्षा क्या करते हैं, घर पे ही उसको इलाज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमडीज फॉर, रेमडीज माने उपचार, क्या आप कुछ ऐसे ही नीचे दिए गए हैं घरेलू उपचारों के बारे में बता सकते हो। लिखा है, आ कट ऑन योर नी, आपके घुटनों पर कट हो जाए तो इसके लिए कौन सा उपचार होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर घुटनों में चोट लग जाए, कट जाए तो क्या करोगे। आप बर्न ऑन योर आर्म, आपके आर्म माने बाह, हाथों में जलन आ जाए यानी हाथों में आप जल जाओ तो क्या करोगे। आप बी स्टिंग, बी माने मधुमक्खी, स्टिंग माने डंक मारना, यदि कोई मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो आप क्या करोगे। इसका जो घरेलू उपचार है इसको जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। देखिए, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जोडीज फादर हैज बीन बिटेन बाय अ रैटल स्नेक, रैटल स्नेक माने विषैला सांप, घातक सांप। इस स्टोरी में जोडी नाम का एक लड़का है, उसके पिताजी को बिटेन माने काट लिया जाना, जोडी के पिताजी को एक जो है जहरीले सांप ने काट लिया था। ही क्विकली किल्स अ डो माने होता है हिरनी, मादा हिरन को कहा जाता है हिरनी, तो मादा हिरन क्या है, डो। ओके, ही क्विकली किल्स अ डो, और जल्दी से क्या करते हैं, एक डो को मारते हैं। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, पॉइजन मीन्स होता है जहाँ ड्रॉ आउट माने निकालना, और उसके हार्ट और लिवर को, यानी हार्ट माने होता है हृदय और लिवर माने होता है यकृत, उसके हार्ट और लिवर को का प्रयोग करते हैं अपने पॉइजन को निकालने के लिए। जोडी वंडर्स, जोडी को आश्चर्य होते हैं, व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर, फॉन माने होता है हिरन का बच्चा, हिरनी का बच्चा। जोडी को थोड़ा आश्चर्य होता है, जोडी थोड़ा परेशान होता है कि ये जो हिरनी थी इसका एक छोटा सा बच्चा था, इस छोटे से बच्चे का अपनी माँ के बिना जंगल में क्या होगा। अब देखिए, इस स्टोरी के द्वारा एक छोटे से बच्चा जो माँ की पीड़ा को, माँ की ममता को वही जानता है जो माँ की ममता को महसूस किया हो। ये भी छोटा सा बच्चा रहता है, इसलिए जो है जो फॉन है उसकी ममता को, उसकी माँ की ममता को महसूस कर सकता है कि अगर माँ नहीं रहेगी तो ये बेचारा करेगा क्या। देखिए, पार्ट फर्स्ट है, जोडी अलाउड his thoughts to drift back to the phone। क्या है, जोडी अपने थॉट्स माने होता है विचार को अनुमति देता है कि फिर से वो फोन के पास जाए।
ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो बार बार अपने दिमाग से उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था, बार बार उसका ध्यान फोन की ही तरफ जा रहा था। किसका ध्यान जा रहा था? जोडी का। ही हैड हेल्ड इट, उसने उसे पकड़ा था। इन हिज ड्रीम्स, अपने स्वप्न में। इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में, अपनी हाथों में। स्वप्न में बार बार जो फोन था उसके स्वप्न में, जोड़ी के स्वप्न में आ रहा था, और स्वप्न में क्या था, वो बार बार क्या ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने हाथों में क्या हो, फोन को पकड़ा हो। जोडीज फोन, ओके, इन हिज आर्म्स। He slipped from the table, वो टेबल से उतरा, and went to his father's beside, और अपने पिताजी के बगल में गया। आप लोगों को beside का बेड साइड है, बेड साइड, और फादर उनके जिस बेड पर बैठे थे, लेटे हुए थे, उसके बगल में गया, यानी अपने पिताजी के बेड के बगल में गया। पेनी ले एट रेस्ट, उसके पिताजी का क्या नाम था? पेनी नाम था। ले एट रेस्ट, पेनी लेट कर क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें एकदम खुली हुई और साफ थी। बट द पपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन अभी भी जो उनकी आंखों की पुतलियां थी, पपिल्स माने पुतलियां, अभी भी क्या थी? डार्क थी और डायलेटेड थी, और इधर उधर हो रही थी। ओके, जोडी सेड, जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा मीन्स पापा, पापा इस समय आपको क्या महसूस हो रहा, आप कैसे हैं? जस्ट फाइन सन, बेटा ठीक हूँ। ओल्ड एज हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर, थी माने चुराना, एल्सवेयर माने कहीं और, डेथ माने मृत्यु, जो पुरानी मृत्यु तो अब और कहीं चली गई अपना जुगाड़ लगाने, यानी किसी और को अपना शिकार कर बनाने चली गई, यानी अब मृत्यु दूर चली गई है, अब डेथ की कोई संभावना नहीं है, जहर खत्म हो गया है। बट वजंट इट अ क्लोज सेव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोज सेव नहीं है, सेव माने कटना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोज सेव नहीं था। आई एग्री, मैं सहमत हूँ पापा, मैं आपकी बात को मानता हूँ। पेनी सेड, ये बट वजंट इट अ क्लोज सेव, यस जो है, हाँ ये उसके पिताजी ही कहते हैं। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जिस तरह से तुमने क्या किया है, अपना ध्यान लगाया और जो ज़रूरत थी उसको किया, इसे देख मुझे तुम पर गर्व है। पापा मीन्स पापा, पापा यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, रिकलेक्ट माने याद करना। पा, हाँ बोलो बेटा, आपको याद है डो और फोन के बारे में, हिरनी और हिरनी के बच्चे के बारे में? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन, उस बेचारी डो ने ही तो मेरा जीवन बचाया है, और मैं उस डो को कैसे भूल जाऊंगा। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, लेकिन जो फोन है अभी भी इससे क्या है, बाहर है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, स्केर्ड माने डरा होना, हंग्री माने भूखा, और जो फोन होगा बेचारा हो सकता है अभी भी क्या हो, डरा हो, उसकी माँ की उसके सामने मृत्यु हो गई, आपने ने उसको मार डाला था, और क्या हो, भूखा भी होगा, उससे खाना आप कौन खिलाएगा। आई सपोज सो, हाँ बेटा मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो फोन जो है हो सकता है डरा हुआ हो, भूखा हो। पापा आई एम अ बिग बॉय, मैं बड़ा हो गया हूँ। नाउ अब, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब मिल्क पीने की ज़रूरत नहीं पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे मिल्क की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, क्यों ना मैं जाऊं और जो फोन है उसको बुला लाऊं, उसको ढूंढ लूं, सी माने ढूंढना, उसको देखूं, ढूंढूं, और अगर मिल जाए तो उसे क्या करूं, ले आऊं। कहाँ ले आऊं? घर ले आऊं। एंड ब्रिंग इट हियर, और यहाँ ले आऊं, यहाँ का मतलब घर। एंड रेज इट, और उसे उठाऊं, यानी उसका पालन पोषण करूं। पेनी ले क्वाइट, पेनी एकदम शांत हो गया। स्ट्रेट एट द सीलिंग, सीलिंग माने होता छत, छत के एकदम सीधे में शांत हो गया और सीधा हो गया। बॉय, बच्चे, बेटा, यू हैव गट मी हेम्ड इन,
हेम्ड इन का मतलब दो राहे पे खड़ा कर देना। कभी कभी होता है क्या, जैसे हम लोग ऐसे जगह के पे प्रयोग करते हैं हेम्ड इन का, कि जैसे कि हाँ कहें कि ना कहें, हाँ कहते हुए भी नहीं उचित है और ना कहते हुए भी नहीं उचित है। आगे कुआं पीछे खाए की कहानी हम कह सकते हैं। ओके, कि हाँ कहूँ तब भी प्रॉब्लम है, ना कहूँ तो बेटा तुमने तो मुझे दो राहे पे खड़ा कर दिया। ओके, मैं तुम्हें हाँ कहूँ या ना कहूँ, कहा गया। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, रेज माने होता उठाना यहाँ, लेकिन रेज का मतलब पालने से है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, पापा इसे पालने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, अकॉर्न्स माने आवाज़, सॉरी अनाज। ओके, या यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब है एक, मतलब क्या होता है, छोटी तरह के नट्स होते हैं। नट्स का मतलब जैसे जो दाने होते हैं उस तरह को खाना स्टार्ट कर देगा। ग्रास लीव्स माने होता पत्तियाँ, और इसे पालने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूध पिलाने में बहुत होगा, कुछ दिन इसे पिलाना पड़ेगा और जल्दी ही क्या होगा, घास को, अनाजों को क्या होगा, खाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। अकाउंट्स, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। अब उसके पिताजी क्या कह रहे हैं, बेटा तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे जहाँ क्या होते, खेलने में ज़्यादा रुचियाँ रखते हैं, शरारत करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, वहाँ पर तुम इतनी ऊंची बात बोल रहे हो, इतनी अच्छी बात सोच रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो। ओके, वी टूक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। इसमें कोई ब्लेम, हाँ चल रहा है, ब्लेम माने होता है किसी पे आरोप लगाना, इसमें कोई आरोप नहीं है। हमने इसकी माँ को क्या किया, लिया, माँ का लिया, मतलब इसकी माँ का हमने क्या किया, डेथ किया, मतलब इसको माँ को मार डाला, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू सर्व स्टार्व, स्टार्व माने भुखमरी से मरना, और ये अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल माने होता है कृतज्ञता, यानी कोई हमारे ऊपर उपकार करे और हम लोग उस उपकार को ना माने तो ही इसी को कहते हैं अनग्रेटफुल। तो ये निश्चित रूप से बेटा अनग्रेटफुल होगा कि उसकी माँ ने हमारे ऊपर उपकार किया, मेरे जीवन को बचाया, भले मैंने उनको मारा था, उसका यूज किया, लेकिन उसके मतलब हार्ट और लिवर को यूज मैंने किया, तभी तो मेरा जान बचा। और यदि उसका बच्चा क्या हो जाए, भूख से मर जाए, तो ये क्या होगा, अनग्रेटफुल होगा। स्टार, सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुमको ना तो नहीं कह सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसके बाद से मैं दूसरा दिन कभी जीऊँगा और देखूँगा, यानी मैं नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन क्या करूँगा, देख पाऊँगा। यानी मुझे लग रहा था इस तरह से, इतना विशाला साफ था कि मैं अब क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करूँगा आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, समझेंगे, और कैसा लगा है इसको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।